हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी तक आपने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्ज इन नेचर कैसे होती हैं, उसको कैसे हम प्रूव करें। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसको कैसे हम निकालें, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए हम देखते हैं एनर्जी डेंसिटी। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट, जहाँ कहीं भी फील्ड होता है वहाँ एनर्जी जरूर होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट करती है या ट्रेवल कर रही होती है, तो जिस स्पेस से वो ट्रेवल करती है उस स्पेस में पर यूनिट वॉल्यूम जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है उसी को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। एनर्जी डेंसिटी, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी व्हेन दे ट्रेवल थ्रू स्पेस। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती हैं तो वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं। किसको? एनर्जी को कैरी करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी व्हेन दे ट्रेवल थ्रू द स्पेस। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पेस के थ्रू ट्रेवल करती हैं तो वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं या एनर्जी ले जाती हैं। And this energy is equally shared by electric field and magnetic field. ये जो टोटल एनर्जी होती है ये दोनों फील्ड में बराबर शेयर होती है। मीन्स हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। डिफिनेशन देखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। जिस स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं उसके पर यूनिट स्पेस में या पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी कंटेन होती है वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। मीन्स जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी लेके चलती है। वो एनर्जी उसकी दो पार्ट में डिवाइड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली एनर्जी शेयर्ड होती है। मीन्स हाफ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, हाफ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, दोनों इक्वली शेयर्ड होती हैं। एनर्जी, हाँ, वी नो दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन स्पेस व्हेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। हमें ये पता है कि स्पेस में जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ एनर्जी जरूर होगी। तो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होती है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। जब हम लोगों ने कैपेसिटर पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, जहाँ पर E क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो UB इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट होती है। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, ये स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। टोटल अगर हम बात करेंगे, टोटल एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में U इक्वल टू UE प्लस UB हो जाएगा। तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो टाइम के साथ चेंज होते हैं, वो वेरी करते हैं। तो इसलिए हम
उनकी स्टैटिक वैल्यू ना लेकर के आरएमएस वैल्यू का यूज करेंगे। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू का यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू का यूज करेंगे। बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ वेरी विद टाइम एंड स्पेस, दोनों टाइम और स्पेस के साथ वेरी करती हैं। सो वी यूज ई आरएमएस एंड बी आरएमएस वैल्यू ऑफ द फील्ड, इसलिए हम फील्ड की ई आरएमएस वैल्यू और बी आरएमएस वैल्यू को यूज करते हैं। तो यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस स्क्वायर प्लस बी आरएमएस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो जाएगा ये आपका। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ई आरएमएस इक्वल, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू यूज की है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू यूज की है, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और हमें पता है कि ई आर एम एस इक्वल टू होता है ई नाट अपॉन रूट 2, बी आर एम एस इक्वल टू होता है बी नाट अपॉन रूट 2। यहाँ ई नाट क्या है, पीक वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और बी नाट क्या है, पीक वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपका हो जाएगा यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नाट अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस बी नाट अपॉन 2 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 म्यू नाट। तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा U इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। ये टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट ये हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इस टोटल एनर्जी डेंसिटी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के टर्म में निकालें या मैग्नेटिक एनर्जी के टर्म में निकालें। हम जानते हैं कि रिलेशन होता है ई नॉट इक्वल टू सी वी नॉट और सी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/v एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से अगर हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी सी वी नॉट, ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी सी वी नॉट, या ई की वैल्यू हो जाएगी सी वी नॉट होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। तो हो जाएगा हाफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें, सी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें। तो ये आ जाएगा यू इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट यू भी आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के टर्म में आ जाएगी, वो आ जाएगी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। क्या आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आ जाएगी, ये बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आ जाएगा। ओके, क्या बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट हो जाएगा। ओके, अब आइए देखते हैं अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहें तो यू इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी नॉट के प्लेस में हम ई नॉट अपॉन सी रख देंगे, ई नॉट अपॉन सी का होल स्क्वायर इंटू 1/4 म्यू नॉट। हमने क्या किया, ई नॉट के प्लेस पर हमने यहाँ पर रख दिया बी नॉट की जगह पर हमने ई नॉट अपॉन सी रख दिया। तो आपका ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी होल स्क्वायर 1/4 म्यू नॉट। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/4 ई नॉट स्क्वायर 1/c स्क्वायर म्यू नॉट। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 4 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन 4। ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये यू ई हो जाएगा। ये 5th इक्वेशन हो गया। तो अब आप देखिए ये टोटल एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के टर्म में है, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी के टर्म में है। बस याद रखना यहाँ पर हमने पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यूज की है, यहाँ पर हमने पीक वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की यूज की है। तो पीक वैल्यू के केस में ये आपका ये टोटल एनर्जी डेंसिटी आई। अब हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है वही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। अगर हम ई इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है उतनी ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो U इक्वल टू यू ई इक्वल टू यू बी। दस इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जितनी एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है उतनी ही एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। लेकिन ये वैल्यू हमने पीक वैल्यू के टर्म में लिखा है। आइए आरएमएस वैल्यू के टर्म लिखें, यू इक्वल टू है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, और इसको हम ई नॉट अपॉन 2 बाहर करें, इसको एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 बाहर लिख दें। ई नॉट होता है √2 ई आरएमएस, ई नॉट होता है √2 ई आरएमएस, तो ये √2 आरएमएस यहाँ पर हम लिख सकते हैं,
√2 RMS का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा U इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E RMS स्क्वायर। और अगर हम मैग्नेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा B RMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। क्या? B RMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, यहाँ जब RMS वैल्यू के टर्म में लिख रहे हैं तो कहीं 2 नहीं आया है, ये एप्सिलॉन नॉट E RMS स्क्वायर आया है, ये भी RMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आया है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो जब भी हम एनर्जी डेंसिटी को RMS वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो 2 नहीं आएगा, ये सिंपली आएगा एप्सिलॉन नॉट E RMS स्क्वायर आएगा B RMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। लेकिन जब हम स्टैटिक के टर्म में लिखेंगे तो आपका ये आएगा, और अगर हम पीक वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा। तो पीक वैल्यू के टर्म में नीचे 2 रहता है दोनों में, और RMS के वैल्यू के टर्म में 2 नहीं रहता है। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। वो एनर्जी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइड रहती है, इक्वली डिवाइड रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है उसको मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और दोनों एनर्जी डेंसिटी सेम होती है, जितनी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है। अब दोनों को अगर पीक वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो अलग फार्मूला आएगा, अगर RMS वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो अलग फार्मूला आएगा। अगर हम पीक वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, और B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट आएगा। अगर हम RMS वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट E RMS स्क्वायर और B RMS स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, B RMS स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आएगा। ओके, तो ये रहा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रूव दैट द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल टू ईच अदर। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी डेंसिटी क्या है, प्रूव करिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है। ओके।